जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयमनुन निकाहि बरकतन अयसरुहु मुऊनतन, सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें लोड और बोझ कम से कम पड़े। एक मौलाना साहब मदरसे में सबक पढ़ाकर अपने घर आए। उनकी अहलिया ने उनसे कहा तुम तो बस पढ़ाने में लगे हुए हो, देखते नहीं बेटी जवान हो गई है, इसके रिश्ते की बातें नहीं तुम कर रहे। तो मौलाना साहब हैरान हो गए, अच्छा मुझे तो ख्याल ही नहीं है बच्ची जवान हो गई है। खाना उनके सामने रखा हुआ, 2-3 रोटियां और कटोरे में दाल, उन्हें वो खाना वहीं छोड़ दिया और बाहर गए। बाहर पड़ोस में उनका भांजा रहता था। उस भांजे से कहा बेटा तुम्हारा बाप तो ग्वालियर में है, ये मौलाना साहब इसके मामू हैं। उसका कह रहा है बेटा तुम्हारे वालिद तो ग्वालियर में है, मुझे उम्मीद है कि वो मान लेंगे, क्या तुम तैयार हो जाओगे मेरी बेटी के साथ रिश्ता करने के लिए? उसने सर झुकाया, कहने लगा मामू जान आप और अबा जान जो फैसला करेंगे मैं उसके खिलाफ तो नहीं कर सकता, जैसे आप चाहें। तो इन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बाप भी मान लेगा, तो अगर तुम आमादा हो जाओगे तो मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर देते हैं। उसने कहा जी ठीक। ये वापस आया। वापस आने के बाद वो बेटी उनकी नलके के बाद बर्तन धो रही है। बेटी के बाद जा कहते हैं बेटा अगर मैं आपका रिश्ता, वो जो लड़का बाहर है मेरा भांजा अब्दुल्ला, अगर मैं तुम्हारा रिश्ता उसके साथ करूंगा तुम तैयार हो जाओगी? तो मौलाना साहब की माँ बीवी ने कहा आप अजीब इंसान हैं, जवान बेटी साहब इस तरह से पूछ रहे हैं, कौन बेटी आपको इस तरह जवाब देगी? बाहया बेटी है। और उसने सर नीचे झुकाया शर्म से। या मौलाना साहब कहते हैं भाई शरीयत का हुक्म है बेटी से पूछना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बीवी ने कहा ये कहाँ तुम्हें जवाब देगी, हाँ जाओ जाओ करो निकाह। इसने सर झुकाया, मतलब खुश है, रजामंद है। उसने कहा चलो ठीक है, अगर ये रजामंद है तुमने बोल दिया मैं भी मुतमईन हूँ। गए वापस। उस लड़के से कहा कि महल्ले के 2 आदमी को बुला करके लाओ। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो महल्ले के 2 आदमी को बुला करके लाए, बैठे वहीं जहाँ दाल और कटोरा और रखा हुआ था खाना, वहीं चारपाई पर बैठे। कहने लगे आप दोनों हजरत गवाह हैं, ये बेटा है मेरा भांजा, मैं अपनी बेटी का निकाह इनके साथ कर रहा हूँ, मैं खुतबा पढ़ता हूँ, आप दोनों गवाह हैं। पढ़ दिया खुतबा। खुतबा पढ़ने के बाद उसके बाद फिर बताशे लाए बाहर से, बताशे लाए बाहर से 2 आने के, और वो 2 आने के बताशे उन्होंने तकसीम किए निकाह की खुशी में। इसके बाद बच्चे से कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, वहाँ से बाहर से रक्षा लाओ, और बेटी से कह रहे हैं बेटा आपका मैंने निकाह कर दिया है, आप तैयारी करो अपने शौहर के साथ जाओ। उनकी माँ कहती है आप अजीब इंसान है, इस तरह से निकाह और इस तरह से रुखसती होती है? कम से कम कल तक तो रुक जाओ ना, मैं इसके लिए 1-2 कपड़े बनाऊंगी। तो मौलाना साहब ने उनसे कहा कपड़े आपको भेजने हैं, कल भेज देना। आज जिन कपड़ों में इस बेटी ने नमाज पढ़ी उन कपड़ों में अगर ये रुखसती हो जाएगी तो उसमें परेशानी क्या है? बहरहाल वो लड़का जो है वो बाहर से वो रक्षा लेकर के आया, इनकी बेटी उनके रक्षे में बैठा दी गई और उनको कहा फलाने घर में जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ ले जाओ अपनी बीवी को वहीं। उसके बाद जब वापस आए तो बीवी से कह रहा वो खाना कहाँ है? वो तो खाना खाने के लिए बैठे थे, वो खाना कहाँ है? ठीक है, ये मौलाना साहब हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, जिन्होंने दारुल देवबंद का मदरसा कायम किया। और वो जो लड़का था ये है मौलाना अब्दुल्ला अंसारी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बनाने वालों में शामिल थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन जिन लोगों ने की है उसमें सर सैयद अहमद खान और मौलाना अब्दुल्ला अंसारी, ये वो अब्दुल्ला अंसारी जो दामाद बने हैं मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के। हमारी तारीफ तो ये है। गरज ये कि जितने हल कम से कम बोझ रिश्तों में पड़े, इससे ज़्यादा अजीब वाक़यात और भी हैं सहाबा की ज़िंदगी में, ताबईन की ज़िंदगी में, मुहद्दिसीन की ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा अजीब वाक़यात हैं। बहरहाल शादियों के फजूल खर्चों से परहेज़ किया जाना चाहिए, और अगर परहेज़ नहीं होता है तो उसके नतीजे में तरह तरह की खराबियाँ होती हैं। इंसान साल के लाखों की कमाई एक दिन में ख़त्म कर देता है।